नमस्कार दोस्तों। एक विवाहित महिला यदि पति के जिंदा रहते हुए सिंदूर लगाना छोड़ दे तो वो महिला कितने कष्ट में होगी। एक बहुत सनसनीखेज मामला बलिया से निकल कर के आ रहा है दोस्तों। बलिया के बैरिया थाना अंतर्गत लीला छपरा गांव जो सोनबरसा के आसपास है, वहां से एक महिला ने हमारे चैनल से शिकायत की है और उसने अपनी परेशानी भी बताई है और बलिया पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किस्सा कुछ इस तरीके का है दोस्तों कि उसके पति ने उसके साथ विधिवत शादी की, 3 बच्चे पैदा किए और उसके बाद अब वो एक दूसरी महिला कह सकते हैं, दूसरी महिला जिसके पहले पति से 3 बच्चे हैं, उससे उसका प्रेम प्रसंग हो गया है और वो पुरुष यानी कि इसका पति दूसरी महिला के प्रेम प्रसंग में पड़ करके और अपने बच्चों को छोड़ करके उस महिला के साथ उसी गांव में रह रहा है। ना तो गांव साथ दे रहा है, न प्रशासन साथ दे रहा है, और न ही मुख्यमंत्री दरबार से अभी तक उसको कोई मदद मिली है। हमारी टीम ने टेलीफोन से उससे वार्ता करके उससे उसकी सच्चाई जाननी चाहिए, उसका दुख जानना चाहिए, उसकी तकलीफ़ जानना चाहिए। तो डिम्पल सिंह ने हमें टेलीफोन पर जो कुछ भी बताया, देखिए हमारे स्टूडियो से उसकी रिपोर्ट। हेलो। हाँ बेटा। जी मेरा नाम डिम्पल सिंह है अंकल जी। तो ये डिम्पल बेटा, आपकी शादी कहाँ हुई थी और कौन से सन में हुई थी? ये 16/4/14 को हमारी शादी हुई है छपरा मंदिर से, धर्मनाथ जी मंदिर से। अच्छा, तो मतलब आपकी ये जो शादी हुई थी 2014 में, किसके साथ हुई थी? पति का नाम बता सकती हैं क्या? मिथिलेश उर्फ बबलू सिंह। अच्छा, तो ये आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 3 हैं। तो 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? हाँ, अभी मतलब शादी के 9 या 9वां चल रहा है, तो छोटे छोटे ही होंगे ना तीनों बच्चे। जी, तो बेटा एक बात बताइए कि ये जो आपके पति हैं ये करते क्या हैं? ये अभी फिलहाल कुछ नहीं करते, फिलहाल अपने खेती है, गृहस्थी करते हैं, गाँव में रहते हैं। तो आपका ये मामला क्या है जो वीडियो वायरल हो रहा है? पूरा मामला बताइए जरा। मामला ये है कि मतलब अंकल जी, शादी हुआ, शादी के 3 साल तक हम अच्छे थे या खुश थे। अब घर के अंदर में बहू बेटी आती है तो घर के अंदर में रहती है, घर के बाहर की मैटर नहीं जान पाई जी। लेकिन ये तीसरा मेरा बच्चा जब 2 महीने का पेट में पड़ा, तब धीरे धीरे मतलब इनके एक्टिविटी से, इनके फोन से पकड़ना हमने चालू किया कि मतलब किसी गैर से इनका संबंध है। अच्छा, मतलब आपको शक हो गया कि आपके पति का किसी गैर महिला से संबंध है? हाँ, धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा। अब घर की बहू थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। जब भी मैं कुछ बोल रही थी तो हमको मारना पीटना, गाली देना, ये सब मेरे घर वाले स्टार्ट कर दे रहे थे कि झूठ बोल रही है, इसका दिमाग नहीं है, ये पागल है। इस तरीके से मेरे साथ टॉर्चर होने लगा। तो घर में कौन मार रहा था आपको? कौन कौन मार रहे थे? मारने में तो मेरे ससुर ही ज्यादा, सॉरी मेरे हस्बैंड ही बहुत ज्यादा हाथ उठाए हैं। सास ससुर बस गाली वाली देके ये सब करते थे, हाथ नहीं उठाते हैं सास ससुर। अच्छा, जबकि अब सास मेरी रही नहीं, मेरे ससुर ही सिर्फ है। तो फिर आगे कैसे आपको पक्का पता चला कि मतलब किस तरीके से पक्का पता इस तरीके से चला कि मेरा तीसरा बच्चा जो है वो बलिया हॉस्पिटल में सीजर से हुआ। मुझे उस सीजर की अवस्था में मुझे बेड पे छोड़ के ये उसको लेके घूम रहा है बाइक पे। हमारे रिश्तेदार वालों ने कोई कर्जन पे देख के मेरे से वहाँ पे सब जब आई तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की औरत को लेके एक बच्चे को घूम रहा था जी। मैं जब इससे पूछी, उस मतलब ऑपरेशन के अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे, उस पोजीशन में मेरे को इतना ज्यादा मारा कि मैं दूसरी औरत मर गई होती लेकिन मैं जिंदा थी। 1 महीने के बाद मेरे को यहाँ से डायरेक्ट मेरा बच्चा लेके मायके भगा दिया गया। मैं मायके चली गई। मैं मायके 6-7 महीना रही। फिर इसने किसी तरह मुझे, चलो अब कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके लाया घर पे। मैं सोची सुधर गया, लेकिन नहीं, वो लाया फिर देख रहे हैं वही हाल है। फिर मैंने केस फौजदारी FIR की, मतलब जो भी है थाने में तो FIR लिखता नहीं है लोग। थाने में गए, रिपोर्ट किए। उस समय गगनराज सिंह थे जी, गगनराज सिंह SHO थे। उन्होंने मेरा रिपोर्ट किया और वो जहाँ बैरिया कटरा में रहती थी उस कटरा को खाली करवाया उस औरत से। अच्छा। फिर वहाँ से लेके तहसील मोड़ पे रखने लगा घर के पास में। मुझे पता नहीं था, मैं घर की बहू थी, निकल नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा ये सुधर गया है। फिर मुझे पता चला, फिर मैं उसके रूम पे गई, हल्ला गुल्ला की, फिर मुझे मारा, बहुत ज्यादा मारा। फिर वहाँ से भी उसका रूम खाली करवाई। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए कि आपके कहने के अनुसार कि जब आप का बच्चा पैदा हुआ, तीसरा बच्चा, तो आप बलिया हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उस दौरान कुछ लोगों ने, कुछ रिश्तेदारों ने आपको फोन करके बताया कि आपका जो पति है, नहीं, मतलब फोन करके नहीं, ये मुझसे वहाँ बोल रहा है
कि मैं जा रहा हूँ घर पैसा लेने के लिए, जबकि ये 2 दिन मेरे पास नहीं गया। अच्छा मेरे जान पहचान वाले थे। जी जब मैं हॉस्पिटल से 8 दिन के बाद आ जाता है इंसान घर पे, जी, जब मैं जी। घर पे आई तो अर्जेंट लोग आए देखने, तो वही बोल रहे थे, अरे तुम्हारा हस्बैंड किसी के साथ गाड़ी से था, तुम्हारी भाभी थी, बोल रहा था ऐसे करके। जब मैं पता की तो जी। मेरी भाभी नहीं, वही ठकुराइन थी जिसको वो रखा है। ये उस लड़की का इतना नाम मैं क्या है? आवाज इस लड़की का नाम बताएंगी क्या? रेखा ठाकुर, रेखा ठाकुर है, वो हजामीन है। तो मतलब आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके पति के साथ उसके गलत संबंध है। कंफर्म, एकदम कंफर्म है इस चीज को, बैरिया थाने प्रूफ कर देंगे। यहाँ के समाज, गांव वाले बोलेंगे इस बात को। मैं बोली तो क्या बोली? तो आपके गांव वालों ने किसी तरीके का विरोध नहीं किया इसमें? कोई कुछ नहीं। मैं विधायक सांसद जी के पास, विधायक थे सुरेंद्र सिंह जी, मैं उनके पास गई तब। जी। अब तो वो नहीं है, लेकिन थे उस समय, उनके पास गई। मैं सांसद के पास गई, यहाँ के सांसद जो है वीरेंद्र सिंह मस्त, जी। मैं उनके पास भी गई। उन लोगों का यही कहना था, अरे जाओ घर में रहो। अच्छा, मतलब इन लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं। मैंने तो विधायक जी के पास ये भी बोली कि देखिए आप नहीं करेंगे तो मैं बहू बेटी यहाँ तक पल्लू लेके आपके पास तक चली आई हूँ, जी बिना दर्द के तो आई नहीं होंगी। मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो उन्होंने सीधा बोला कि मर जाएगी तो लाश उठा के फेंक देना सब। यही उनका जवाब था। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। खैर चलिए, वो ये एक बात बताइए कि जिस महिला से आपके पति के संबंध है, तो वो महिला शादीशुदा है या कुंवारी है? जी शादीशुदा है। मेरे शादी से बहुत साल पहले उसकी शादी 8वां शताब्दी ईयर में हुई है। उससे 3 उसके लड़के हैं जी। और 3 बच्चे होने के बाद भी वो छोड़ के आई थी ससुराल से अपने। 2 बच्चे छोड़ के और एक साथ में लेके आई हुई है। तो फिलहाल आपका पति आपके साथ रह रहा है या उस महिला के साथ रह रहा है? बिल्कुल नहीं, उसी महिला के साथ रहता है। वो उसके साथ रह रहा है, कहाँ रह रहा है मुझे कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं घर में हूँ। मुझे कहा जाता है सिर्फ इतना ही कि घर में रहना है तो मुंह बंद करके एक बेसवा रखेल बन के रहेगी तो घर में रह, नहीं तो घर से बाहर जा। और इसमें आपके ससुर जी का क्या कहना है? ससुर जी बूढ़े इंसान है, वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि घर में दूसरा कोई है नहीं। ससुर मतलब बता के उनको समझा के थक गए, क्योंकि वो ससुर को ही मारने लगता है। ससुर क्या कर सकते हैं? तो इस ससुर तरह से करने वाले बूढ़े इंसान क्या कर सकते हैं? सही बात है। ससुर जी आपको सम्मान देते हैं एक बहू के तौर पे? बहू के तौर पे सम्मान अब देते ही हैं, क्योंकि हमारे अलावा उनका भी तो कोई नहीं है, देना पड़ता है। हो सकता है मजबूरी से दे रहे हैं या प्यार से दे रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन देते हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? प्रशासन से क्या चाहती हैं? बलिया प्रशासन से क्या चाहती हैं? अब बलिया प्रशासन क्या चाहेंगे? बलिया प्रशासन तो सीधे हमको बैरिया थाने में जाने के बाद कह रहा है लोग कि लड़का जितना चाहे औरत रख सकती है, कोई कानूनन अपराध नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बैरिया थाने मेरे से यही बोलती है, जबकि मैं बैरिया थाने से बोली कि मैं 3 बच्चों का परवरिश कैसे करूंगी, क्या करूं मैं इस बच्चे का। तो जब त्रिपाठी जी वहाँ के SHO थे तो मुझे सीधे शब्द में उन्होंने कहा कि मेरे से पूछ के बच्चा पैदा की हो। ऐसा कहा त्रिपाठी जी? यानी अब जी हाँ, क्योंकि अब कोई भी बच्चा पैदा करे तो उनसे पूछ के करे। यहाँ के बैरिया थाना CO के पास जाए, SP के पास जाए, DM से पूछे कि हाँ जी बच्चा मैं पैदा करूँ तो बच्चा पैदा करे। तो आप एक बार इतना मेरे को जान से भी मारने की 2-3 बार मेरे को कोशिश ये लोग कर चुका है, वो ठकुराइन और मेरे पति मिल के। जी जी और एक 2 आदमी और है जो मेरे कास्ट से हैं जी, उसके सपोर्ट में है। मतलब मेरे से रास्ते से हटाने के लिए 2 बार प्रयास किए, जबकि मेरे को मार के एक बार फेंके हुए थे। तो यही थाना बैरिया थाना इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज सॉरी, ब्रिजेश सिंह और ये अनीता यादव कुछ करके थी, जो कि अभी SP ऑफिस में उनका ड्यूटी है, वो लेडी का जी। ये दोनों मिल के मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में 48 घंटा एडमिट किए थे। मैं जीने की स्थिति में नहीं थी जी। जब मैं जिंदा हुई तो मुझे रिपोर्ट नहीं लिया गया थाने में, सीधे मुझे घर पे लाके रख दिया गया जी। क्योंकि ये रिपोर्ट लिखवा देगी तो वो केस हो जाएगा। तो दूसरी बात ये आपको पुलिस ने भर्ती कराया था? आपको पुलिस ने पुलिस ही मेरे को पुलिस ही भर्ती कराया था। ब्रिजेश सिंह चौकी इंचार्ज और अनीता नाम की कोई थी, अमृता यादव, जो SP ऑफिस में अभी काम कर रही है वो। और मारपीट आपके पति ने की थी आपके साथ? हाँ, मेरे पति और वो हजामीन दोनों घर में घुस के मेरे को मारे थे। उस वक्त मुझे पता नहीं है कि उसके बाद मारने के बाद मैं कहाँ फेंके, क्या किए, मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस मुझे कैसे भर्ती की मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या हुआ? 1-1.5 साल हॉस्पिटल से डायरेक्ट मुझे घर ला दिया गया। मैं होश में आई जब थी, मैं घर पे अपने पाई थी। अच्छा अच्छा। और उस हालत में भी नहीं थी कि मैं बैरिया थाने जाकर, बैरिया थाने वाले ने एक बार आके ये नहीं जानना चाहा कि हाँ वो लड़की जी रही है या मर गई। ठीक है,
दूसरी बार मेरे से ये हुआ कि दूसरी बार मेरे से मार पिटाई की गई, तो मैं थाने गई तो थाने वाले ने यही तिवारी जी मेरा रिपोर्ट करवाए और मेडिकल करवाए। मेडिकल जांच में इतनी ज्यादा चोट थी, लेकिन जब बैरिया थाने वाले ने मेरा 557 509 करके मेरा FIR दर्ज किया, जो कि कुछ भी नहीं होता है जी। मुझे पता नहीं था कि दफा क्या होती है जी। जब मैं लेके SP के पास पहुंची तो मुझे पता चला कि दफा कुछ लगा ही नहीं है जी। तो ऐसे ऐसे किए जाते हैं बैरिया थाने में मेरे साथ। और नहीं तो बुरी नजर से देखने की भी प्रयास की जाती है, क्योंकि मैं बार बार थाने में गई तो उन लोगों का सीधा का नाम है, अरे वो गुलछर्रे उड़ा रहा है तो तू भी उड़ाओ। इस कारण से मैं बैरिया थाना जाने बंद कर दी। ऐसा कहते हैं पुलिस वाले, बैरिया के पुलिस वाले? बैरिया वाले ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं हर 8 दिन पे पिटाती हूँ। मतलब इतनी ज्यादा मारते हैं कि मुझे थाना वाले की सहयोग लेना पड़ता है। जब मैं सहयोग लेने के लिए जाती हूँ तो हर लोग वहाँ मुझे बराबर 4 साल से देख रहे हैं, हर महीने दिन पे मैं चली जाती हूँ। जब भी जाती हूँ तो यही होता है कि आते हैं लोग, इसको उठा के ले जाते हैं, पूरे दिन बंद करते हैं और शाम को 151 चालान करते हैं और वो घर आ जाता है रात को, फिर आके मेरे को वही मारता है। तो मतलब क्या कर लिए? 154 में आ गए घर, अब बताओ अब क्या करेगी? मतलब आपका आरोप है कि बैरिया पुलिस जो है वो आपके साथ भी गलत व्यवहार कर रही है और आपकी कोई सुनवाई नहीं? बिल्कुल कर रही, बिल्कुल। मैं तो उनके सामने बोलूंगी, क्योंकि हमेशा 1 साल बीच मेरा फोन नहीं रहता है, क्योंकि मैं फोन में बहुत सारा प्रूफ रखा करती थी, तो हर बार मेरा फोन तोड़ा जाता है। सबसे पहले तो मेरा फोन तोड़ा जाता है। हो सकता है अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर पता चला तो ये भी फोन मेरा टूटेगा। तो ये हर हमेशा अपना जान जोखिम में डाल के जी रही हूँ इस घर में। तो ये फोन तोड़ने वाला कौन, पति है आपका? हाँ, मेरे पति तोड़ते हैं हर हमेशा। वो हजामिन भी 2 बार मेरा फोन छीनी और ये मेरा पति फोन छीनते हैं, हमेशा तोड़ते हैं। उनका क्या नाम है मेरे पति का कि बलिया के SP DM विधायक सांसद जिसके पास जाना है जाओ, जो करना है करो, जिसे बुलाना है बुलाओ, मुझे मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। हम तो हर किसी को जेब में लेके चलते हैं। अच्छा, बलिया के SP साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? बलिया के SP साहब एक बार गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बस मेरा पढ़े और पढ़ने के बाद में बाहर मेरे को निकाले। बाहर में निकालने के बाद वहां से थाने को फोन किया गया कि जाओ तुम थाने पे। मैं थाने पे आई, उस वक्त मेरा फोन छीना गया था, मेरे पैसे वगैरह सब छीन के भगाया गया था घर से। तो थाने पे फोन आया, मैं थाने पे आई तो SP के पास जाने के बदौलत आके यहाँ सुनना मुझे मिला। त्रिपाठी जी ने सीधा बोला कि क्यों तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ कि तुम SP साहब के पास चली गई थी जी। और आया उन लोगों ने साथ में और मेरे पति से पता नहीं क्या गुफ्तगू की और मेरा सिर्फ फोन दिलवाए, सिर्फ फोन जी। कुछ नहीं मिला। और पति को डराया धमकाया, घर में मेरे को रख दिए लोग। बस इतना ही हुआ उनके पास जाने से, और कुछ भी नहीं। यहाँ जब मैं पूरी तरह से पिटी थी तो मैं यहाँ के CO के पास गई थी, हर चीज के एविडेंस है हमारे पास। तो यहाँ के CO सीधे बोल रहे हैं तो कौन है इसको भगाओ, मार रहा है लोग तो इसको पुलिस थाने में जाना चाहिए, तो दौड़ के यहाँ आ जा रही है सब। अब बताइए, पुलिस थाने से बड़ा CO होते हैं या CO से बड़ा थाने वाले होते हैं? नहीं, CO बड़े होते हैं, CO साहब बड़े होते हैं। तो क्या उनके पास मार पिटाई हो, असहाय औरत नहीं जा सकती है? वो किस लिए बैठाए गए हैं? नहीं, कोई भी महिला जा सकती है, कोई भी पुरुष जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हम नहीं जान पाए आज तक कि 3 बच्चे रहने के बाद कोई मर्द मतलब पूरे समाज की सहमति से घर में गांव में एक गलत औरत को रखा है, ये कहाँ तक सही है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? हमें ये बात कोई कानून समझा दे, फिर मैं छोड़ दूंगी। हमें ये पता चला कि आप मुख्यमंत्री जी के दरबार तक गई थी, क्या हुआ? जी, 18 मई को मैं मुख्यमंत्री के पास भी मंदिर में जहाँ रहते हैं गोरखपुर मंदिर में मैं गई जी। मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मेरे जाने से 2 घंटा पहले वो निकल गए थे, मैं लेट पहुंची थी जी। तो वहाँ जो भी बैठते हैं ऑफिस में उनसे मेरी बात हुई, वार्तालाप हुई, मैंने अपना दरखास्त दिया। वो लोग बोले कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी। मैं चली आई। पता नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो डायरी मेंटेनेंस देखते हैं कि नहीं, कि कौन औरत किस पोजीशन में किस हालात में आई है मदद के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अब तो मान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई हैं और आपको अभी तक न्याय नहीं मिला, और यदि आगे न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगी इसके लिए? आगे न्याय नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं? अगर 3 बच्चे को रोड पे रखने से अच्छा है आत्महत्या करना, क्योंकि वो भी चाहता है, और ठकुराइन को जिसको रखा है वो भी चाहते हैं कि ये लोग रास्ते से हट जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो उन लोगों का हाथ गंदा करने से अच्छा है या तो मैं खुदकुशी कर लूँ या फिर उसके हाथ तो चढ़ना ही है हमको। नहीं, बच्चे को रोड पे तो रख नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको न्याय मिलेगा और खुदकुशी करना कोई अच्छी बात नहीं है।
4 साल से जब मैं पेट में ऑपरेशन और 1 महीने का बच्चा लेके इतनी संघर्ष की, तब तो मुझे न्याय में नहीं मिला। अब किधर से मुझे न्याय दिख रहा है? मुझे जहाँ जाना चाहिए था मैं गई। मैं बिहार के 2 कोर्ट में भी गई, मैं बलिया के एसपी साहब के पास गई, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई, मैं सांसद जी विधायक जी के पास गई। अब कौन सा मतलब मंत्री बचे हैं जहाँ मैं जाऊँ न्याय के लिए? अब आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, किस तरीके का न्याय आपको मैं चाहिए? सरकार से यही चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले भाई, मेरे बच्चों का जो हक है वो मिले। क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चे तो कम से कम शान से जी पाए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो इस गांव के मर्द तो यही जानेंगे ना कि एक औरत को घर में बच्चे पैदा करके छोड़ दो, फिर दूसरा रखो। अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, मुझे हक मिल रहा है, तो इस गांव में कुछ ना कुछ तो डर जरूर हो जाएगा मर्दों को या औरत को। जी जी, ठीक है बेटा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात प्रशासन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और कुछ आपको कहना हो तो आप कह सकती हैं, बताइए। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे यही कहना है कि मेरे जो दर्द है वो समाज देखे और हमको न्याय दिलवाए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव में जो गंदगी हो रही है उसको फैलने से रोके। जी जी।